अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कैसे हैं सब बहन भाई? ठीक है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आज मैं इधर अपने बारे में बात करना चाहती हूँ, एक माँ के बारे में। मैं इधर अपने खुद के जज्बात बयान करना चाहती हूँ, जो मेरी सोच अपने बच्चों को लेके है, अपने घर को लेके है। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जरूर कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे कि क्या एक माँ, औरत जब माँ बनती है, वो जो भी अपने बच्चों के लिए सोचती है, क्या उसमें कुछ भी बुरा हो सकता है? चाहे दुनिया के लिए या रिश्तेदारों के लिए कोई भी ऐसी बात जो गलत हो, जैसे कि अब मैं इधर बैठी हूँ यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, मेरी फैमिली में से शायद या मेरे रिश्तेदारों में से और बहुत से ऐसे जो है जानने वाले, उनको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो एक नजरिया उनका गलत है, लेकिन जो मैं अपनी सोच लेके बैठी हूँ वो शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये आप जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं सबसे पहले ये बात करना चाहती हूँ कि अगर किसी के घर में कोई जरूरत है ना, कोई भूखा बैठा है, कोई बहन भाई, तो कोई भी किसी के घर में आके ना किसी की प्लेट में खाना नहीं डाल जाता। जो मैंने एक अपनी जो लाइफ का तजर्बा है ना, उस हवाले से कह रही हूँ कि किसी के दुख में कोई भी बहुत कम जो है ना वो शरीक होता है, सुख में हर कोई शरीक होता जरूर है, लेकिन कोई हसद की नजर से, कोई तंज की नजर से और कोई खुशी से। बहुत से रिश्ते अच्छे भी होते हैं, मुखलिस भी होते हैं, लेकिन अगर आप परेशान हैं तो यकीन माने कोई भी आपके घर में खाना नहीं दे जाएगा। ये नहीं कहेगा कि अगर ये फैमिली मुश्किल में है, परेशानी में है, इनकी कोई भी ऐसी ज़रूरत है जो हम पूरी कर दें। ये कोई 100 में से 5 या 2% लोग ऐसे होंगे कि जो ये सोच रखते होंगे। तो इसलिए जाहिर है हम जैसी जो फैमिलियाँ होती हैं, जो घर होते हैं, उंगली हर कोई उठा देता है, कहता है कि देखो कि क्या इसको कुछ मिलता नहीं है, ये यूट्यूब पे क्या कर रही है, या इसको इतनी मतलब छूट मिल गई है कि ये यूट्यूब पे बैठी वीडियो बना रही है। तो अगर ये सारी बातें एक औरत के नाते सोचूं तो ये सरासर गलत है, मुझे भी पता है। लेकिन एक माँ होने के नाते आज मैं इधर बैठी हूँ, मैं एक खुद की अपनी जो लाइफ है इधर बयान कर रही हूँ, तो लाजमी मेरे सुनने वाले, देखने वाले बहन भाई अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शायद बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हो, मैं एक ऐसी लड़की थी कि जो सिर्फ अपनी लाइफ अपने मर्जी से एंजॉय करने वाली, जीने वाली, कि कोई रोक टोक नहीं। बेशक फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे का शुरू से ही है, लेकिन कोई भी काम जो है जज्बात या ऐसा कुछ भी नहीं, ना कभी कोई काम किया था, ना कोई फीलिंग, ना जज्बात, रिश्तों को लेकर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मेरी शादी हुई, यकीन माने कि मेरे खुद के जो अल्फाज है, जज्बात है, अपने आप ही बदल गए। जब मैं एक माँ बनी, मेरी ख्वाहिशात बदल गई, मेरे ख्वाब बदल गए, मेरी सोच बदल गई कि मैं ये सोचने लगी कि क्या मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती, या मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकती। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के वालिद को अल्लाह पाक सेहत वाली, खुशियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी कमाइयों में खैर बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के जो मेहनत से, अल्लाह के करम से हम आज तक के यहाँ तक पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाशुक्री बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक लाइफ ऐसी गुजरी है कि जिसमें ना अपनी शादी के ना शायद जो 18 साल है ना वो एक कमरे में गुजारे हैं अपने बच्चों के साथ। अगर कोई बहन भाई आता है, जगह की तंगी दिल में फील होती है, बाज दफा शर्मिंदगी भी फील होती है कि बिठाना किधर है, रखना किधर है। गर्मियों में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, तो जब अपने बच्चों की तालीम के जो है ना मतलब अखराजात देखती हूँ, सोचती हूँ, तो कहती हूँ कि ये सारा कुछ तो बहुत मुश्किल है। इंसान वही है जिसने वक्त आने पे अपना सारा कुछ बना लिया। मेरी सोच इस तरह हो गई कि मैंने ये सारा कुछ सोचना शुरू कर दिया। आज मैं दिल की सारी वो बातें कहना चाहती हूँ, वो बातें जो शायद मैंने कभी किसी को नहीं बताई। मैं एक माँ हूँ और मैं यहाँ यूट्यूब पर इसलिए नहीं आई कि मैं मशहूर हो जाऊं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी बनाना चाहती हूँ। यकीन माने मैं आपको पहले भी बताया कि अपनी जो एक लाइफ के 18 साल 20 साल जो है ना मैंने एक कमरे में अपने बच्चों के साथ गुजारे हैं, कि किस तरह गुजारे, शुक्र करके भी गुजारे और बाज दफा तकलीफ में भी गुजारे, खुशियों के साथ भी, तकलीफों के साथ भी। मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया।
हालांकि मैं ऐसी लड़की थी कि मेरे बहन भाई खुद कहते थे कि ये अपनी जिंदगी में शादी के बाद अपने ससुराल में ये गुजारा नहीं करेगी, लेकिन मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन एक माँ के दिल में कुछ ख्वाब होते हैं अपने बच्चों के लिए, अच्छी तालीम, अच्छा घर, सुकून, इज्जत, खुशी, ये सब वो ख्वाब है जिनके लिए मैंने हर दिन कुर्बानी दी। माँ होना आसान नहीं। माँ सारी जिंदगी खुद टूट कर सिर्फ अपनी औलाद को जोड़ती रहती है, अपनी ख्वाहिशें मार देती है, अपने कपड़े, अपनी ज़रूरतें, अपनी खुशियाँ पीछे छोड़ देती हैं। वो सिर्फ बर्दाश्त करती है, अपनी औलाद के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा लेती है। आज मैं यहाँ आपके सामने सिर्फ एक माँ बनकर बैठी हूँ जो चाहती है कि उसके बच्चे रोशन मुस्तकबिल देखें, वो जिंदगी देखें कि जो बहुत ज्यादा खुशियों से बड़ी हो, किसी भी चीज की उनको तंगी ना हो, ना घर की, ना तालीम की, ना अच्छे माहौल की। मैं यूट्यूब पर आई हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए खुद कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कहीं ये ना कहें कि क्या वालिदैन हमारे लिए कुछ नहीं कर सके। मैं चाहती हूँ कि हमारी मेहनत, हमारी दुआएं और हमारा हौसला हमारे बच्चों के लिए एक नया दरवाज़ा बने। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो सब कुछ दूँ जो मैंने कभी ख्वाब में देखा था, कि एक अच्छा घर, उनके लिए अपना अपना कमरा या अच्छा घर, अच्छी तालीम, सुकून, इज्जत और एक खूबसूरत ज़िंदगी। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे बच्चों के लिए एक मजबूत मुस्तकबिल बनाना। आज मैंने हिम्मत की अपने दिल का बोझ आपसे बांटने की, क्योंकि कभी कभी इंसान थक जाता है लेकिन फिर अपने बच्चों के चेहरों को देखकर उसे फिर से नई ताकत मिल जाती है। मैं एक आम सी औरत हूँ लेकिन मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं और ये ख्वाब सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। मैं जानती हूँ दुनिया में दुआ से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं हर रात सजदे में जब भी अगर दुआ करूं तो यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब चमका दे। हर दिन अगर दुआ करूं तो यही दुआ करती हूँ। सजदे में भी दुआ के लिए हाथ उठा के भी कहती हूँ या अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब चमका दे, मुझे उनके लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक दे, मुझे उनका सहारा बना दे और मुझे यकीन है एक न एक दिन मेरी ये दुआएं जरूर कबूल होगी। औरत की जिंदगी सारी कुर्बानियों से बड़ी होती है। हम हंसते हुए भी रोते हैं, हम दुनिया के सामने मजबूत रहते हैं मगर अंदर से टूटे हुए होते हैं। मैं भी कभी कभी टूटती हूँ लेकिन फिर सोचती हूँ अगर मैं हार गई तो मेरे बच्चे किस पर भरोसा करेंगे। इसलिए मैंने YouTube से अपना सफर शुरू किया। मेरी आवाज शायद छोटी हो, मेरी जगह शायद कमजोर हो, लेकिन मेरे इरादे बहुत मजबूत हैं। मैं चाहती हूँ कि एक दिन मेरे बच्चे कहे हमारे वालिदैन ने मुश्किल जिंदगी गुजारी लेकिन हमारी जिंदगी को आसान बना दिया। अगर आप माँ है या आपने कभी किसी माँ की तकलीफ देखी है तो मेरा एहसास समझ सकती है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी इस जो आज मैंने आपसे जिस मौजू पे बात की है अपनी लाइफ को लेके, मुझे बताए कि क्या मैंने गलत किया या सही किया। लाजमी इसमें मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें कि क्या मैंने जो अपनी लाइफ के बारे में इधर बयान किया अच्छा किया या नहीं। आखिर में बस एक बात कहना चाहती हूँ, माँ के ख्वाब कभी छोटे नहीं होते। माँ जो चाहती है अपने बच्चों के लिए चाहती है और मैं भी यही चाहती हूँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी आसान हो, मेरा घर हो, मेरी मेहनत का सिला मेरे बच्चों को मिले। अगर मेरी ये बात आपके दिल को छू जाए तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी हर रात अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, हर दिन अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ और अल्लाह से मांगती हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब रोशन करे और इस सफ़र में आप सबको भी आसानियाँ दे। और ज़रूर अपनी इस बहन के लिए दुआ कर दिया करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चले अल्लाह पाक ने हमें घर छोटा सही जितना सही अता किया, लेकिन जो एक ज्वाइंट फैमिली होती है ना, बड़ी फैमिली में एक घर में एक कमरे में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे बहन भाई है जिनके पास अपना घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं या बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं। एक वक्त का शायद खाना भी उन्हें नसीब होता है कि नहीं,
لیکن الحمدللہ ہماری لائف بہت اچھی گزری ہے، لیکن اگر کمی ہے تو صرف ایک گھر کی اور بچوں کے اچھے مستقبل کی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی تمام خواہشیں پوری کروں۔ اگر تو میں صحیح کر رہی ہوں، صحیح سوچ کے ساتھ آئی ہوں تو میرا ضرور ساتھ دیں۔ اگر کہیں بھی میری کوئی بھی بات غلط ہے تو ضرور کمنٹ میں بتا دیجیے گا، کیونکہ میں دوبارہ اس بات کے بارے میں ادھر بولنے سے گریز کروں گی۔ باقی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے نیک اور اچھی اولاد نصیب فرمائی، اللہ پاک نے اچھی لائف عطا فرمائی، نہ شکری بالکل بھی نہیں۔ الحمدللہ اچھا جو ہے جس بھی حال میں اللہ پاک نے رکھا ہے، شکر الحمدللہ۔ لیکن ایک ماں بن کے جو میں سوچوں تو یہ ساری میری خواہشیں ہیں، میری ان ساری خواہشات میں میرا ساتھ دیجیے گا اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔